अब समझना बाबू। सब बच्चा बाबू आज पटाखा, आज भी दीपावली सबका जी, हमको तो समझ ही में नहीं आता है भोला। देखे बाबू क्या है, हम लोग क्या पढ़े, स्वस्तिका सम्राट वीडियो ऑन कीजिए। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ते बाबू शनिश्चर। इस बैच में बाबू आपको बाबू हम लोग 7 डेज क्लास होता है, ठीक सर। मंडे टू सैटरडे क्लास होता है। मंडे से थर्सडे तक निश्चल बाबू वैष्णव दीप हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। मंडे टू बाबू, है ना। हाँ बोले। अच्छा तब अथी से लिख लिएगा, ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखिएगा, पढ़ाने दीजिए। देखो बाबू, मंडे बाबू क्या, मंडे टू थर्सडे बोली वैष्णव दीप। मंडे से थर्सडे वैष्णव दीप हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक। और भोली निश्चल, भोला निश्चल बाबू फ्राइडे को हम लोग साइंस पढ़ेंगे। आज फ्राइडे तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। सैटरडे को बाबू आपका टेस्ट होता है। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा भोला, वीकली टेस्ट होगा, है ना। और भोला संडे को आपका इंग्लिश का क्लास होगा, ग्रामर का। संडे को आपका इंग्लिश का क्लास होगा। इस तरह से शेड्यूल आप लोग का है, ठीक। नया बच्चा को लिए बाबू बता दिए, शांति से सुनते चलना है निश्चल। तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, आप किसी भी क्लास का रहो, सब क्लास में पढ़ना रहता है सोलर सिस्टम। जो बाबू बेसिक सा टॉपिक होता है, जो सारे बच्चे को बुक में पढ़ना रहता है, उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो आप किसी भी क्लास में रहो, 2 में रहो, 4 में रहो, 6 में रहो, 8 में दे रहता है सोलर सिस्टम, क्लास 8 में भी रहता है। आप लोग के बुक में भी होगा, ईवीएस वाले बुक में होगा, नहीं तो साइंस वाले बुक में होगा, ठीक सर। तो सोलर सिस्टम होता क्या चीज है सर, तो प्रीवियस क्लास में सारा चीज आपको बताई थी, आज आपका सेकेंड क्लास है। हम लोग बाबू आंख ऊपर ऐसे टुक टुक करोगे तो आपको छत दिखाई देगा, लेकिन छत के, है ना, आप रूफ पे चले जाओ तो ऊपर देखोगे तो आपको बाबू स्काई दिखाई देगा, है ना। तो जो ऊपर स्काई दिखाई देला बोला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं, है ना। वो बाबू आपको बाबू बहुत दूर तक, आप जैसे बहुत सारे बच्चे बाबू इसमें उड़ीसा से है, बहुत सारे चेन्नई से, चेन्नई से भी देखेगा बहुत, तो आपको इंड दिखाई नहीं देगा, ऊपर लगता है बहुत दूर तक दिखाई देता। तो वो जो पूरा बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है ना सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इनवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, और क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। हेलो। हाँ सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। पटना से सर। राजकिशोर सर। सर अभी क्लास ले रहे हैं सर, थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू देखो क्या बोला। तो बाबू हम लोग ऊपर चलोगे, ऊपर देखोगे बाबू, तो आपका क्या दिखाई देगा, इनवर्स दिखाई देगा, है ना बाबू निश्चल। छत पे जाइए, टेरिस पे जाइए बाबू, ऊपर छत पे देखिएगा ऐसे टुकुर टुकुर, तो क्या दिखाई देगा, पूरा काला काला दिखाई देता। अभी छत पे जाना क्लास के बाद, है ना। तो वो जो पूरा काला काला दिखाई दे रहा, उसको क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं, ठीक। ठीक सर। अब उस इनवर्स में बाबू छोटे छोटे चमकते हुए बाबू क्या दिखाई देंगे, स्टार्स दिखाई देंगे, मून दिखाई देगा, है ना बाबू। है ना, तो वो सब स्टार्स मून आपको सन दिखाई देगा दिन में जाओगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, चाहे हेवनली बॉडी कहेंगे, वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक। है ना। तो ये सब आपको बताए थे। अब उस हेवनली बॉडी के बाबू आप लोग स्टडी करोगे, मून का सरफेस कैसा है ना भोला। आपका बाबू बाबू अर्थ का सरफेस कैसा है, प्लूटो का सरफेस कैसा है, तो उस सब को बाबू स्टडी करोगे ना जी। तो उसको बाबू साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे ना, उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, है ना। बाबू आप लोग बाबू जैसे मून के बारे में स्टडी करेगा, है ना भोला, मार्स के बारे में स्टडी करेगा, बहुत सारे करते हैं ना बाबू, उसके बाद मार्स का सरफेस कैसा होगा, है ना, कितने दूरी पे है। सन है बाबू तो अर्थ से कितना दूरी पे है, वो सब के बारे में स्टडी करेंगे, सन के बारे में जानने की इच्छा रहता है ना। अभी आप लोग बड़े हो जाओगे बाबू, तो आपको भी अंदर से इच्छा होगा, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बाबू, है ना, मार्स पे।
थोड़ा सा उछल के चलते हैं मून पे, है ना? उसके बारे में है ना नॉलेज लेते हैं। तो उसके बारे में बाबू नॉलेज लोगे तो जिस बाबू है ना साइंस के जिस टॉपिक पे नॉलेज लोगे ना बाबू, साइंस के उसी पार्ट को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। ठीक समझते चलना। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे सर? ये है ना इसका बाबू एगो बाबू समझो एगो सब समझो सब्जेक्ट ही है। एस्ट्रोनॉमी करके समझो एगो विषय जैसे आपका मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स उसी तरह से एस्ट्रोनॉमी करके एक आपका बुक ही आता है। वो आपका एक सब्जेक्ट ही होता है। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सर? हेवेनली बॉडीज। हेवेनली बॉडीज क्या होता है? निश्चल भोला बस वैष्णव द्वीप, आपका मून हो गया, सन हो गया, आपका मेटियोर्स हो गया, मेटेराइट्स हो गया, है ना? आपका उल्का पिंड वगैरह जिसको कहते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेरे हेवेनली बॉडीज होते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, है ना? हेवेनली बॉडीज होते हैं, ठीक? अब उसी बाबू उसी सब को बाबू साइंस के जिस बाबू है ना वो जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, है ना? मतलब आपको डिफाइन याद करते चलना, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे याद करते चलेंगे। साइंस के जिस ब्रांच में बाबू है ना प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, तो साइंस के उस ब्रांच को क्या कहेंगे बच्चा मेरा मन का सच्चा? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। साइंस के जिस ब्रांच में भोला मेरा प्लानेट के बारे में पढ़ोगे ना जी, मार्स के बारे में पढ़ोगे ना, मार्स सर, मार्स नाम सुने ना, मरकरी नाम सुना ना सारा बच्चा, तो वो सब जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैसे ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। ठीक हो गया सर। इसको पढ़ेगा कौन सर? हम पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। अगर आप लोग इसको पढ़ जाइएगा है ना कि मार्स का सरफेस कैसा होता है, जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उसके बारे में कुछ बताइएगा, तो आप उसको क्या कह दोगे? एस्ट्रोनोमर कह दोगे। क्या कह दोगे? एस्ट्रोनोमर कहेंगे, है ना? जो बाबू आदमी, जो साइंटिस्ट है ना मार्स के सरफेस के बारे में बताएगा कि मार्स का सरफेस ऐसा है, मार्स पे पानी है कि नहीं है, प्लूटो पे पानी है कि नहीं है, तो ये सब कौन पढ़ता है? साइंटिस्ट पढ़ेगा ना जी। तो वैसे साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे सर? एस्ट्रोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनोमर। मतलब जो ब्रह्मांड के बारे में जाके पढ़ेगा उसको क्या कहोगे? निश्चल एस्ट्रोनोमर कह दोगे, है ना? हम लोग एस्ट्रोनोमर नहीं हैं, क्योंकि बाबू हम लोग पढ़े हुए चीज को पढ़ा रहे हैं, है ना? तो हम लोग एस्ट्रोनोमर नहीं। जो नया नया चीज खोजेगा ना, है ना, ब्रह्मांड में ऊपर में जो नया नया चीज, मान लो कोई बाबू पता लगा दिया कि मार्स पे बाट पानी है ना, वो चंद्रमा पे पानी वगैरह है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एस्ट्रोनोमर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे भोला? एस्ट्रोनोमर कहेंगे, है ना? हाँ सर, समझना। तो एस्ट्रोनोमर क्या कहता भोला? वो क्या करता? यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता कि यूनिवर्स का कैसे बाबू ये हुआ, है ना, क्रिएशन हुआ, कैसे बाबू जनरेट किया यूनिवर्स वगैरह, है ना? तो एस्ट्रोनोमर सब वही अरे बाबू जैसे बाबू मान लो आपको अपना है ना, समझो पंडित जी है, जैसे आपको अपना जन्म कुंडली बाबू लिखाना कि आपका बाबू है ना डेट ऑफ बर्थ कब है, कितना बजे पैदा लिए, है ना, आपका बाबू राशि क्या है, मिथुन राशि है ना भोला कि सिंह राशि है ना बाबू कि कंसेप्ट क्लास वाला राशि है, कौन सा राशि है। तो ये सब आपके बाबू आप पे कौन सा काल मंडरा रहा है, आप पे कौन सा ग्रह है ना, आपके मंगल ग्रह है बाबू, क्या आप पे बाबू शुक्र भारी है कि शनि भारी है, कौन सा ग्रह भारी है, तो ये सब आपको कौन बताएगा? पंडित जी, है ना? ये सब जानकारी के लिए कहाँ जाइएगा? पंडित जी के पास में, है ना बोला कि आपका कैसा आने वाला भविष्य कैसा होगा बाबू, पढ़ने में तेज होइएगा कि नहीं होइएगा, है ना, टॉप कीजिएगा कि नहीं। तो ये सब जानकारी आपको पंडित जी बताएंगे, है ना? ठीक। तो उसी प्रकार बाबू हम लोग भोला वैसा आदमी बाबू, वैसा साइंटिस्ट बाबू जो बाबू यूनिवर्स के बारे में पढ़ेगा कि सन इतना दूर पे है ना बाबू, मार्स यहाँ पे है, प्लूटो यहाँ पे है, नेपच्यून यहाँ पे है ना? वो सब के बारे में जो स्टडी करेगा ना उसको क्या कहेंगे? एस्ट्रोनोमर कहेंगे। दो वर्ड मेरा बच्चा सब सीख गया। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है सर? एस्ट्रोनॉमी साइंस का वह ब्रांच है भोला जिसमें बाबू हम लोग बाबू है ना सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे निश्चल। अब वैष्णव देव समझते चलना बाबू, याद करते चलना बाबू सारा बच्चा। रुद्र बाबू सारा बच्चा याद करते चलोगे, ठीक? तीन शब्द हम लोग सीखेंगे आज, है ना बाबू वैष्णव देव। अरे तथागत वीडियो ऑन कीजिए। शिवराज बाबू का इधर उधर छटपटा रहे हो, देखो बाबू तीन वर्ड सीखेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या है सर?
साइंस का वह ब्रांच सर जिसके बारे में बाबू हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे सर, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे भोला, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, है ना। ठीक सर। एस्ट्रोनॉमी में किसके बारे में पढ़ेंगे सर, हेवनली बॉडीज के बारे में। हेवनली बॉडीज किसको कहते हैं सर, हेवनली हेवनली बॉडीज बाबू, है ना। हेवनली बॉडीज हम लोग किसको कहेंगे सर, जैसे आपका जो भी आसमान में देखोगे तो स्टार्स हो गया, प्लानेट हो गया, है ना बाबू, मेटर मेटेवर्स वगैरह, उल्का पिंड वगैरह, सारे के सारे क्या हेवनली बॉडीज है। अब इसको पढ़ेगा कौन सर, हम लोग पढ़िएगा नहीं सर, इसको बाबू जो आदमी पढ़ता है वैसे आदमी को एस्ट्रोनॉमर कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमर, द साइंटिस्ट हु स्टडी द यूनिवर्स। जो साइंटिस्ट बाबू यूनिवर्स के बारे में पढ़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमर कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमर कहेंगे। ठीक, समझते चलना, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना, है ना, आगे समझिएगा कि नहीं, आगे समझना बाबू। एक मिनट बोला, इसको बाबू हाइड कर दो, कॉमेट्स, है ना, स्टार्स बाबू, और ये कॉन्स्टिलेशन लाइन हाइड करो। चलो बोला, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे समझना। ठीक। इन एंशियंट टाइम एस्ट्रोनॉमर यूज, अब बाबू ये एस्ट्रोनॉमर सब कहाँ जाके पढ़ेगा, तो रात में जाके बाबू, है ना, छत पे चल जाएगा, ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर बाबू, है ना, टेलीस्कोप वगैरह से देखते रहेगा कहाँ सब प्लानेट कौन बला है, कैसे घूम रहा है, नहीं हो रहा है। तो एस्ट्रोनॉमी वगैरह कहाँ रात में बाबू, कहाँ जाएगा, छत पे जाएगा रात में, आप बाबू टेलीस्कोप वगैरह से ऑब्जर्व करते रहेगा। तो वही लिखा है बाबू, इन एंशियंट टाइम बाबू एस्ट्रोनॉमर यूज टू स्टडी द स्काई बाबू एट नाइट। नाइट में जाएगा छत पे, आप लोग छत पे जाते हो ना जी, है ना, तो समर सीजन में जाइएगा वो छत पे सोइएगा तो देखिएगा बाबू ऊपर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स का एक डिफिनिट पैटर्न होगा, है ना। तो ये सब बाबू रात में बाबू छत पे जाइए, पढ़ाई कीजिए, है ना। तो उसी के बारे में क्या करेगा, मेथोडोलॉजिकल होता है। मेथोडोलॉजिकल बाबू क्या होता है बाबू, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे बाबू आप लोग का क्या एक रूटीन है, सुबह उठना है ना भोला, आपको फ्रेश होना है, उसके बाद बाबू स्कूल जाना फिर स्कूल में बाबू जाके गप सप करना है, टीचर पढ़ाएंगे कुछ समझ में नहीं आना है ना भोला। फिर वहां से बाबू ट्रांसपोर्ट पे चाहिएगा, फिर घर आइएगा, फिर बाबू थोड़ा बहुत खेलिएगा, फिर बाबू, है ना, रिवीजन स्कूल का होमवर्क कीजिएगा, फिर बाबू मेरे यहाँ 8 बजे से क्लास कीजिएगा, फिर खाइएगा पीजिएगा सोइएगा। तो आपका क्या एक रूटीन बना हुआ, आपका क्या है, रूटीन है। तो यही जो रूटीन होता है इसी को क्या कहते हैं, मेथोडोलॉजिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथोडोलॉजिकल कहेंगे, जो कार्य पद्धति है ना। तो उसका एक ऑब्जर्वेशन होता है बाबू कि कब रेनफॉल होगा, कब क्या होगा नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमर सब यही सब भविष्यवाणी बताता है, देखते हैं ना बाबू, है ना, सब भविष्यवाणी बताता है। तो पहले तो ऐसे होता था, अब तो सारा का सारा क्या कंप्यूटर कंप्यूटर के थ्रू होता है ना, कंप्यूटर के। पहले आप बाबू आदमी, है ना, पहले के समय एस्ट्रोनॉमर सब बाबू ऐसे ही बता देता था, है ना, कि कैसे मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक। आगे बाबू क्या होता है बाबू, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है इसको समझना, है ना। सैटेलाइट वगैरह क्या होता है भोला, तो इसको समझना। चलो आगे अब आपको बाबू ये दिखा देते हैं। तो ये दिख रहा है भोला काला काला जैसा, हाँ सर दिख तो रहा है। एक मिनट भोला, तो ये जो दिख रहा है भोला मेरा, दिख रहा है बाबू, पूरा काला काला ब्लैक सा है। इसको क्लियर से दिखा देते हैं भोला। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैटेलाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बारे में, है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो अब आपको अच्छे से दिखेगा, चलो ठीक है। तो ये जो दिख रहा है भोला निश्चल बाबू और शैतान वैष्णव दीप, ये जो दिख रहा है क्या दिख रहा है सर, शांति से समझते चलना है। ये ये एडवर्टाइजमेंट भी आता है। ये जो दिख रहा है भोला, है ना, दिख रहा है ना, सर, तो दिख रहा है भोला, सर दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम करो। ग्रिड लाइन को बाबू हटाते हैं, नहीं तो बहुत आप लोग को दिक्कत होगा। ग्रिड लाइन भोला, डिस्टेंस, पाथ्स, स्केल ग्रिड, इसको शो करो, स्ट्राइड बेल्ट इसको हटाओ। चलिए, है ना, ठीक बोला। तो दिख रहा है बाबू, ये पूरा का पूरा काला, तो छत पे जाओगे तो इसी तरह से क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा।
तो ये जो काले पूरे के पूरे इसको इन्वर्स कहोगे, क्या कहोगे? इन्वर्स कहोगे। इसी इन्वर्स के अंदर बाबू मेरा क्या बाबू सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम क्या है सर? क्योंकि बाबू इसके बाबू हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो बहुत सारे प्लानेट होता है। मेन रूप से सन है, सन के चारों ओर क्या करता है? प्लानेट सब क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम कहेंगे, ठीक? अब इसी के बारे में जो स्टडी करेगा भोला और भोली, उसको क्या कह देंगे बाबू? एस्ट्रोनॉमर कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? एस्ट्रोनॉमर वगैरह कह देंगे, है ना? ठीक सर। तो ये हो गया। तो सन के पास में सबसे नजदीक में कौन है सर? मरकरी है। सन के पास में बाबू यहाँ पे दिख रहा है बाबू, सबसे नजदीक में कौन है? इसको थोड़ा सा जूम करो, देखो, है ना? ये है जो भोला, ये आपका क्या? मरकरी है। सन के सबसे पास में कौन सा प्लानेट है भोला? मरकरी है ना जी? समझते चलना है, ठीक? तो अब इसके बारे में बाबू पढ़ेगा ना जी। मरकरी बाबू सन से कितना दूरी पे है, इसका सरफेस कैसा है ना? है ना बाबू? तो इसके बारे में बाबू स्टडी कीजिएगा ना। तो कौन स्टडी करेगा? हम करेंगे ना, एक साइंटिस्ट वगैरह करेगा। तो वैसे साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? वैसे साइंटिस्ट को एस्ट्रोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? एस्ट्रोनोमर कहेंगे, ठीक है ना? आगे समझना, आगे समझते चलना, है ना? ठीक। नेक्स्ट भोला, ठीक। अब बाबू इसके बाद भोला, आपके बाद बाबू मरकरी के बाद कौन आता है? प्लानेट वेनस। सारा बाबू आपको याद रखना, मरकरी के बाद कौन आता है? वेनस आता है। अगर बाबू आपको मरकरी के सरफेस पे देखना है भोला, तो यहाँ पे टच कीजिए। अब थोड़ा सा बाबू मरकरी के बारे में देखिए, सरफेस कुछ कुछ ऐसा होगा। यहाँ विजिट पे टच कीजिए भोला, है ना? तो देखिए ये क्या आपका मरकरी है, ये क्या है? मरकरी है, ठीक। ये मरकरी का सरफेस कुछ कुछ ऐसा है। अब इसके बारे में जाकर पढ़ते रहिए भोला। ये किसका सरफेस है बाबू? मरकरी का है। सन के क्या पास में बाबू, है ना? देखो पूरा का पूरा कैसा सरफेस होता है। तो सन के सबसे क्लोज में कौन है? मरकरी है। अब इसके बारे में जाकर स्टडी करो, है ना? तो जो साइंटिस्ट स्टडी करेगा उसको क्या कहोगे? एस्ट्रोनोमर कहोगे। उसको क्या कहोगे? एस्ट्रोनोमर कहोगे। समझ में आ गया? एस्ट्रोनोमर किसको कहेंगे भोला? और बाबू एस्ट्रोनॉमी किसको कहेंगे? इसको बाबू साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसको एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, है ना? दो शब्द सीख गया। आगे अब सीखो बाबू निश्चल सैटेलाइट। क्या होता है? सैटेलाइट। सैटेलाइट सीखना है। तो सैटेलाइट क्या होता है बाबू, है ना? सैटेलाइट क्या होता है भोला? वैसा बाबू आपका बाबू वैसा ऑब्जेक्ट बाबू जो अर्थ के चारों ओर बाबू प्लानेट के चारों ओर घूमता है। जो प्लानेट के चारों ओर घूमेगा उसको क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। बाबू समझना, जैसे ये मेरा प्लानेट है सर, है ना? ये मेरा क्या भोला? प्लानेट ना है जी। ये मेरा क्या बाबू? प्लानेट है। ये सब जो आपको बाबू इसको खड़ा करो इस तरह से, है ना? खड़ा करके इसको जूम करो थोड़ा सा। तो देखो ये मरकरी हो गया, दिख रहा है बाबू? ये वेनस हो गया, यहाँ पे अर्थ है। तो ये सब क्या है सर? प्लानेट है। ये सब क्या है? प्लानेट है। तो प्लानेट के चारों तरफ जो घूमेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। समझना, ये मेरा सन है, तो बाबू हर एक प्लानेट सन के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता। लेकिन सर प्लानेट के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? तो प्लानेट के चारों ओर जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा उसको क्या कहेंगे? उसको सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैटेलाइट। तो देखो बाबू अर्थ के बगल में, इसको थोड़ा सा भोला देखोगे, अर्थ के बगल में बाबू थोड़ा सा क्या बाबू मेरे, शांति से समझना, है ना? चलो इसको थोड़ा सा जूम किया जाए। तो यहाँ देखो अर्थ के बगल में बाबू, है ना? देखो यहाँ अर्थ के बगल में थोड़ा सा गोल सा है। अर्थ के बगल में थोड़ा सा दिख रहा है निश्चल, ये वाला गोल वाला। तो ये जो ये दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? कौन पहचानेगा? ये अर्थ के बगल में थोड़ा सा ये जो गोल जैसा है बाबू, ये क्या है? ये मून है। ये क्या है सर? मून है, चंदा मामा। तो ये चंदा मामा किसके घूमता है? सन के राउंड नहीं भोला मेरा। चंदा मामा घूमता है बाबू, ये अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है। चंदा मामा किसके लॉन्ग रोटेट करेगा? अर्थ के लॉन्ग। किसके लॉन्ग बाबू? है ना? अर्थ के लॉन्ग। देखो मून पर पे चलो बाबू, ये मेरा क्या है सर? दिख रहा है बाबू? ये मून है। तो मून बाबू किसके लॉन्ग घूरता है? किसके राउंड? सन के अति अर्थ के चारों ओर। तो ऐसे मून को हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। मून को हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे ना। तो सैटेलाइट किसको कहेंगे सर? जो प्लानेट बाबू के चारों ओर घूमेगा, या स्टार्स। तो स्टार्स के बाबू सन मेरा क्या हो गया? एक स्टार्स हो गया भोला। तो अर्थ को भी सैटेलाइट कहेंगे।
ठीक है ना, भोला प्लानेट के साथ अर्थ को भी सैटेलाइट कहेंगे। लेकिन अभी आप लोग अपने लेवल पे बाबू ये समझो भोला मेरा कि जो प्लानेट के चारों ओर घूमेगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, सैटेलाइट कहते हैं। तो जैसे मून है भोला, मून मेरा क्या करता है बाबू, प्लानेट के चारों ओर घूमेगा। मून मेरा प्लानेट के बाबू अर्थ के चारों ओर घूमता है, इसलिए मून को हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कई टाइप के, दो टाइप के, एगो नेचुरल वाला बाबू, एगो आर्टिफिशियल वाला, सब दिखाते हैं। सैटेलाइट का एगो बाबू दो टाइप का, एक नेचुरल होता है सर, एक आर्टिफिशियल होता है। तो ये कैसा है, चंदा मामा, जिसको नेचर ने बनाया बाबू, निश्चल वैष्णव, जिसको भगवान के द्वारा बनाया गया उसको नेचुरल कहते हैं, और जो आदमी के द्वारा बनाया गया उसको आर्टिफिशियल कहेंगे। जैसे आपका कपड़ा, ये आदमी के द्वारा बनाया गया है ना, तो इसको आर्टिफिशियल कहेंगे। आपका नाक है ना, ये नेचुरल होगा भोला कि आर्टिफिशियल होगा वैष्णव देव, आपका नाक भोली है ना, आदमी बनाए बाबू कि ऊपर वाले बाबू बना के भेजे, तो ये आपका नेचुरल हो गया है ना। तो आपके बॉडी पार्ट क्या हो गए, नेचुरल हो गए। और आपके बॉडी पार्ट पे बाबू जो लेयर चढ़ाते हो सुंदर सा फेनल लबरी वाला, आहा, वो क्या हो गया, वो आर्टिफिशियल हो गया, मैनमेड हो गया। ये कपड़ा क्या हो गया, मैनमेड हो गया। तो आर्टिफिशियल अमेंडमेंट का मतलब समझ में आ गया, निश्चल वैष्णव देव। जो बाबू भगवान बनाएगा बाबू आदित्य स्वरूप, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचर। नेचर नेचुरल में बाबू मतलब नेचर के द्वारा, नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा, प्रकृति मतलब भगवान के द्वारा। और जो भोला मेरा आदमी के द्वारा बनाए, जैसे मोबाइल फोन भगवान बना के भेजे ना, है ना, आपका शर्ट, आपका दुचकिया, चरचकिया, आपका टैबलेट है ना, सब किसके द्वारा बनाया गया है, आदमी के द्वारा, तो इसको मैनमेड कहेंगे। तो उसी प्रकार बाबू सैटेलाइट दो तरह के होता है, एगो बाबू आदमी बना के भेजता है, जैसे इसरो वगैरह अभी दिखाते हैं आपको बाबू, अभी बाबू चंद्रमा पे भेजा ना जी, चंद्रयान जी, है ना, ठीक। तो वो होता है एक बाबू। और एक होता है बाबू नेचर के द्वारा, तो यहाँ मून है, तो ये मून बाबू अर्थ के चारों रोटेट करेगा, तो ये कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा है, नेचुरल है ना, नेचुरल है, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट बोला मरकरी बाबू, देखो आप बाबू कहाँ चलोगे, है ना, देखो मंगल का बाबू अपना सैटेलाइट होगा बोला, कहाँ गया, मार्स जी, है ना, देखो मार्स है बोला, यहाँ पे मार्स है ना, तो मार्स को बाबू देखो बोला, विजिट करो मार्स को। यहाँ पे कौन है शैतान, मार्स है, देखो ये क्या है, समझना है शांति से। अब समझना, देखो, तो ये मार्स है, ये कौन है बाबू, मार्स है। तो मार्स के पास दो गो बाबू सैटेलाइट है, ये एगो दिख रहा है छोटा सा चमचम करते हुए, एगो इधर चमचम करते हुए। तो ये दोनों जो है भोला, ये मार्स का सैटेलाइट है, जो क्या करेगा भोला, आपको बाबू रोटेट करेगा मार्स के अलावा। तो मार्स का दो गो, एगो फोबोस है, एगो डिबोस है, कौन है, डिमोस है। एगो फोबोस है भोला, एक क्या बाबू, डिबोस है ना, समझते चलना। मार्स का बाबू आपको कई गो सैटेलाइट है बोला, देखो एकदम वर्टिकल है बोला, है ना, ठीक सर। इसको जूम कर दो, चलो। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये फोबोस लिखा हुआ नहीं दिख रहा है जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है भोला, ये वाला, तो ये मार्स का सैटेलाइट हो गया, वो मार्स का, जो मार्स के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, फोबोस कहेंगे, वर्ड बनी याद करते चलेगा। ये फोबोस हो गया। एगो इधर बाबू कहीं डिवोर्स होगा, इसको घुमाओ जी, कहाँ गया जी, है ना, कहाँ गया डिवोर्स जी, हाँ, इसको घुमा के ऐसे लाओ। एक यहाँ पे है, इधर तो सन है, एक यहाँ पे, इसको क्या कहोगे, डिमोस कहोगे, डिमोस कहोगे, है ना। तो सैटेलाइट का एगो सर दो गो, सैटेलाइट का एगो सर दो गो, एगो ये सब नेचुरल है। आर्टिफिशियल कैसा होता है सर, ऐसा होता है, आर्टिफिशियल वाला दिखाते बाबू, इसको बंद करते हैं अब, है ना, ये मिरर कास्ट अब बंद कर देते हैं भोला, आपको आर्टिफिशियल दिखाते हैं। इसको बंद करते हैं भोला, आपको आर्टिफिशियल दिखाते हैं, देखो आर्टिफिशियल कैसा होता है। आजा भोला मेरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना, तो समझते चलना भोला। मोशन कहाँ गया चैप्टर, हम लोग सारे का बाबू आपको पीपीटी बनाए हुए हैं, उतना आपका था बोला, है ना, सोलर सिस्टम।
देखो बोला, इसी तरह से क्या हमारा सोलर सिस्टम है, ये जो दिख रहा है बाबू कितना अच्छा से आपको दिख रहा है, ये मेरा क्या है सर सोलर सिस्टम, तो बीच में कौन है, सन है। अब बीच में सन है बाबू, और सारे प्लानेट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सारे प्लानेट देखो क्या कर रहा है बाबू, सारे के सारे प्लानेट बोला घूम रहे हैं किसके लॉन्ग, सन के लॉन्ग, इसीलिए बीच में सेंटर वो सन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम कहेंगे। ये सैटर्न हो गया, सबसे नजदीक में बाबू आपका बाबू मरकरी हो गया, फिर वेनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स वगैरह हो गया, है ना बाबू, फिर आपका सैटर्न आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा, नेपच्यून आ जाएगा। तो देखते सारे बाबू एक डिफिनिट पर दिन रात ऐसे घूमते रहता, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे चलते रहता, क्या होता रहता नहीं, चल ऐसे घूमते रहेगा दिन भर, दिन भर ऐसे क्या करता है, घूमते रहता है ना। ठीक, तो यही आपका क्या बाबू, सैटेलाइट है, क्या बोला, है ना बाबू, ये सोलर सिस्टम है। अब इसके बारे में कौन पढ़ेगा, हम लोग पढ़िएगा नहीं, साइंटिस्ट सब पढ़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोनोमर कहेंगे, क्या कहेंगे, एस्ट्रोनोमर कहेंगे। और कहीं ना कहीं पढ़िएगा ना कोई बुक में पढ़िएगा ना बोला, तो जिस बुक में पढ़े वो उसको एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। ठीक, आगे भोला बाबू, आगे क्या बाबू, देखो बाबू इसमें दिया भोला, हाँ भोला, आगे बाबू आपको हमको ये दिखाना था भोला, है ना, ये आपको सैटेलाइट के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिखाना था। देखो बीच में जाओगे भोला, है ना, जब वो यूनिवर्स के बीच में जाओगे तो इस तरह से बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, कैसा पत्थर मिलेगा, ये तो आपका सन है, क्या बाबू, सन है, देखता बाबू कितना लाल लाल, जाओगे ऐसे भस्म हो जाओगे, है ना। ठीक, आगे बाबू, ये जो आपको पत्थर दिख रहा है, ये दिख रहा है बाबू, ये क्या पत्थर है, ये सब सारे के सारे क्या बाबू, पत्थर है, इसको एस्टेरॉइड्स कहेंगे। ये जो पत्थर दिख रहा है, जैसे रोड रोड पे चलते हो ना जी, तो बहुत सारे पत्थर मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो उसी तरह से बाबू आपको स्पेस में बाबू बहुत सारे क्या है, पत्थर है, बहुत सारे क्या पत्थर वगैरह, तो ये जो पत्थर है, इसको क्या कहेंगे बाबू, निश्चय वाला वैष्णव देव, एस्ट्रॉयड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एस्ट्रॉयड कहेंगे, है ना, सारा ये सब लिखाएंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट बोला, है ना। और बाबू सैटेलाइट का वीडियो हम अपलोड किए, देखो तो कितना यही बाबा स्पेस में कितना बड़ा बड़ा पत्थर है जी, देखो जी कितने बड़े बड़े क्या पत्थर है भोला, है ना, कितना बड़ा बड़ा पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर है भोला। और वही सब बाबू कोलिजन वगैरह होता है, टकराता है भोला, तो आपको है ना उछल तारा सब इसी में बनता है। ठीक है, ये मार्स का सरफेस है। हाँ ये देखो, ये बाबू इस तरह से बाबू ये क्या है, सेटेलाइट है, समझो बोला, मान लो सेटेलाइट भी कुछ इसी तरह से होता, तो ये जो दिख रहा है यही क्या आपका सेटेलाइट है, क्या बाबू, सेटेलाइट। तो ये किसके द्वारा बनाया, भगवान के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा बनाया गया है, आदमी के द्वारा, ये किसके द्वारा बनाया गया, आदमी के द्वारा, तो इसको कहेंगे बाबू आर्टिफिशियल सेटेलाइट, है ना। जो बाबू वैसा बाबू ऑब्जेक्ट बाबू जो प्लानिट के चारों रिवॉल्व करेगा, तो मान लो बाबू बहुत सारे ऐसे होते हैं अर्थ के बाबू, जैसे आप लोग बाबू अभी क्लास चल रहा है, तो कैसे चल रहा है बाबू, इस सैटेलाइटे के थ्रू चलता है ना, यहाँ से सिग्नल जाता है बाबू स्पेस में, है ना, वहां से बाबू है ना आपका बाबू फिर रिटर्न होकर फिर आपके पास पहुंचता है, कम्युनिकेशन वगैरह सारा सैटेलाइट के थ्रू होता है ना, टावर वगैरह बाबू। तो यही सब आप ये आपको जो देखे भोला, यही आपका क्या भोला, यही समझ आपका क्या हो गया, नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये क्या हो गया आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना। ठीक, थोड़ा सा कोना में दिख रहा है ना निश्चल बाबू और वैष्णव देव, सर। ठीक, तो आपको आज हमने 3 वर्ड सिखाया बाबू, एकदम याद कर चलो, पहला एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है सर, साइंस का वह ब्रांच बाबू जिसके अंदर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में, उसको एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। जो आदमी इसके बारे में पढ़ेगा, मान लो निश्चल पढ़ लिया, वैष्णव देव पढ़ लिया, नैका नैका भोला सब पढ़ लिया, तो उसको क्या कर दोगे, एस्ट्रोनॉमर कह दोगे। अगला बाबू एक वर्ड होता है बाबू सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको कहेंगे सर, जो प्लानेट के चारों ओर घूमेगा बाबू, है ना, जो प्लानेट के चारों ओर चक्कर मारेगा उसको क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे, है ना बोला। सैटेलाइट 2 तरह के बाबू, एगो नेचुरल वाला जो भगवान बना के भेजे, जैसे चंदा मामा, जैसे चंदा मामा आपका क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। एक आर्टिफिशियल भोला जो बाबू इसरो वगैरह भेजता है, नासा वाला भेजता है ना, तो उसको क्या कहोगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहोगे। कुछ इस तरह से लॉन्च होता है, उसका भी वीडियो था भोला, भी खोजते हैं आपको, उसका भी आपका वीडियो था। ये बाबू देखो क्या मेटोरॉइड्स, ये क्या है मेटोरॉइड्स वगैरह, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, ये सब आपका सारा हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ये सब जो दिख रहा बड़ा बड़ा पत्थर सब के बारे में पढ़, देखो बाबू आपको एकदम यूनिवर्स का एकदम सैर करवा दिए, दिख रहा बड़ा बड़ा पत्थर जी, कितना खतरनाक खतरनाक पत्थर वगैरह दिख रहा।
तो ये सब के सारे के बारे में हम लोग धीरे-धीरे पढ़ेंगे, है ना? देखो बबू एकदम खाली पत्थरे-पत्थरे, है ना? ये देखो, कितना बड़ा पत्थर है भोला। तो इसको क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड्स कहेंगे, है ना? ये चूँकि वो रिवॉल्व नहीं करता है, सन के चारों ये किसी के लॉन्ग रिवॉल्व नहीं करता, है ना? नेक्स्ट भोला, तो इसमें भी बहुत सारे चीज़ देखेंगे। आइए यहाँ पे बबू देखो। देखो बोला सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है। ये आप लोग बाबू चंदा मामा वाला कहानी देखे होगे। देखो ये जी, यही आपका क्या आ गया? सैटेलाइट हो गया। क्या हो गया? सैटेलाइट हुआ, चल गया, इसरो ने छोड़ दिया। इसरो ने छोड़ा भोला, छोड़ दिया भोला, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा बाबू, जा रहा, पहुंच गया बाबू एटमॉस्फेयर में, अर्थ सरफेस से बाहर। अब ये पार्टे पार्ट क्या होगा? खुलेगा। पार्टे पार्ट क्या होगा बाबू? खुलेगा। खुलने के बाद बाबू क्या होगा बाबू? आपके अर्थ के चारों ओर घूमते रहेगा। जैसे खुल रहा है पार्टे पार्ट क्या होगा? डिवाइड होगा, लास्ट में इतना सारा पार्ट बच जाएगा, है ना? देखो कैसे पार्टे पार्ट खुल रहा है। तो ये कौन बनाया? भगवान बनाया ना मेरे लाल। देखो खुल रहा है ना पार्टे पार्ट जी। ये कौन बनाने सर? ना इसरो के साइंटिस्ट सब ने बनाया। तो इसरो के साइंटिस्ट सब बनाए, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे? आर्टिफिशियल कहोगे। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल कहेंगे, है ना? तो इतना वर्ड आपको समझ में आ गया। अब देखो ये अर्थ के चारों ओर क्या करेगा बाबू? रिवॉल्व करते रहेगा। आपका चंद्रमा पे लैंडिंग कुछ इसी तरह से हुआ था, जो चंद्रयान हुआ था बोला, है ना? देखो छोटा हो गया, पहले कितना बड़ा गया, अब छोटा हो गया बाबू, इतना छोटा गया, है ना? ठीक। ये नीचे कौन है? ये नीचे कौन है? सोचो सोचो। ये नीचे अर्थ है। ये नीचे कौन है? अर्थ है। ये नीचे कौन है बोला? अर्थ है। नीचे आपको क्या है? अर्थ है ना? तो अर्थ के चारों ओर क्या करेगा? घूमेगा। ठीक बाबू, समझ में आ गया निश्चल? समझते चलना बाबू, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो। समझा निश्चल बाबू कि नहीं समझा जी निश्चल? समझा सर। हाँ, तीनों शब्द सिखाए बाबू, इसमें सर, आगे गॉड ऑफ द डे नहीं बताया। वो सैटर्न का सर क्यों नहीं है? रिंग कल समझ कार्डिक होता है और कल मन सर अर्थ के पास क्यों नहीं है रिंग सैटर्न जैसा? आपके पास नहीं है बोला, आपको दिखाई वो सारा एस्टेरॉइड बेल्ट खत्म करेंगे क्लास। सर तो और सैटर्न और जुपिटर को इतना मून क्यों मिला और हम लोग को अर्थ को एक ही मून मिला? काय को? सर नेचुरल सैटेलाइट मार्स के पास है क्या? कोई बता सकता है? एक मार्स के मुर्गा एक दिन में एक अंडा देता है, तो वो 8